हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो साइन की। सन या मून में जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस फैमिली का हिस्सा बने। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए, कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी। 2 ऑफ कप की एनर्जी हो सकती है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मून का कार्ड है। सबसे पहले तो मून का कार्ड गिरा था। प्लीज एंजल गाइड करें। सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ, प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, अच्छा 2 कार्ड्स हैं, मैं ले लेती हूँ क्योंकि मुझे 2 ही कार्ड की जरूरत है। जो भी हो, ओके। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज गाइड करें। नंबर 11 कॉर्नकोपिया, 38 फूल चक्र आर्कएंजल रफेल। मुझे 11 नंबर नजर आ गए एंड एंजल नंबर, मास्टर नंबर 44। देखिए ये भी एंजल नंबर है 44, ये महत्व रखेगा आप लोगों के लिए। एक्शन का कार्ड है नंबर 17, यिन एंड यांग की एनर्जी है। उसके नीचे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। ओके, आप में से किसी के लिए है कि आप लोग अगर किसी कनेक्शन में हैं, कोई लव कनेक्शन है या किसी भी तरीके का कनेक्शन है, उसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, परेशानी है, उलझने हैं, ये हो सकता है। कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन जो आप है वो आपको परेशान कर रहा है या कर रही है। उसी उधेड़-बुन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं आप, और क्या करें और क्या ना करें वाला मानसिक विचारधारा चल रहा है किसी का। यहाँ पे किसी को ऑफर देना चाहते हैं तो हो सकता है इस कनेक्शन को पूरा होने में या इस कनेक्शन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आपको जो है थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़े, और यही चीज आपको जो है क्लियरिटी नहीं मिल रही है। और क्लियरिटी तो तब मिले जब जो है आप स्वयं जो है आपका पूरा भरोसा रहे। थोड़ा सा
ट्रस्ट इशू भी है आपका उस कनेक्शन पे, या तो फिर उस कनेक्शन उस रास्ते पर आने वाली परेशानियों को लेकर, क्योंकि शायद आपका मन या आपका इंट्यूशन जानता है कि रास्ता लंबा है, कठिन है, तो चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, मंजिल मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इस तरह की भी सवाल चल रहे हैं दिमाग में। ऑफर दें नहीं दें, प्रपोज करें या नहीं करें, इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली, अगर इस तरह की स्थिति है आपकी, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि आपका विश्वास ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। जितनी शिद्दत से, जितनी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही कनेक्शन जो है स्टेबल होगा, स्ट्रांग बनेगा। और अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है, ये नजर आ रहा है। हो सकता है वो इंसान, अगर कोई कनेक्शन है तो वो इंसान जो है आपका सोलमेट हो, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरत भरोसे और एक्शन के लेने की है। अगर आप हिम्मत से किसी को प्रपोज करते हैं या उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं कनेक्शन की बात हो, कोई भी जो स्थिति है वहां पे अगर हिम्मत से आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैसेज मिल सकते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो आपकी तरफ बता रहे हैं कि आपको मैसेज मिल सकता है, किसी प्रकार का लव मैसेज भी हो सकता है, प्रपोजल भी हो सकता है, ऑफर हो सकता है, दोस्ती का ऑफर हो सकता है। ये मिलने की संभावना बन रही है आपके लिए। आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं और आप खुद भी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। कोई गिफ्ट में जो है आपको अपना प्यार दे रहे। देखिए सोलमेट का कार्ड वापस आ गया। यस, मैंने कहा ना सोलमेट का कनेक्शन है। तो जो लोग, अगर किसी की लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही तो, और अगर कोई इंसान अपने कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हार्ट चक्र थोड़ा सा ओपन नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हार्ट चक्र पे आपको काम करने की, मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है। अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। आपकी जीवन में जो है, ये जो आने वाला है, दोनों ही कंडीशन में मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए न्यू लव की एंट्री हो रही है, मतलब अचानक ही आपको कोई प्रपोज कर दे, ये इसकी संभावना बन रही है। तो वो इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है यहाँ पे सोलमेट की। और मैसेज मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है, या मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है आपको, इसकी संभावना है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन बस आप जो है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हार्ट चक्र में थोड़ी सी ब्लॉकेज है आपकी। तो आपको हार्ट चक्र पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, उससे सारे ब्लॉकेज हटेंगे और जो है क्लियरिटी मिलेगी आपको अपने कनेक्शन को लेकर, या किसी रिश्ते को लेकर, या जो आप आगे करना चाहते हैं उसमें क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जितनी आप अपना एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। और जो इंसान आ रहा है या आ रही है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग इंसान हो सकता है या हो सकती है। और ये आपके लिए मतलब एक शुभ चिंतक कह सकते हैं, सोलमेट कह सकते हैं, सच्चा इंसान, जीवन साथी आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वो भी सोलमेट कार्ड कहा जाता है। यहाँ पे क्लियरली सोलमेट का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे भी जो साइन मिल रहे हैं वो जो है क्लियरली मुझे मिल रहे हैं कि आपके जीवन में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है। तो अपने कंफ्यूजन को दूर करना है। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि अपने कार्य क्षेत्र को लेकर भी, अपने काम को लेकर भी अगर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है तो आपको कंफ्यूजन से बहुत बचना है। हो सकता है कुछ चीजें हैं जो आपको डरा रही हैं। कंफ्यूजन से भी ज्यादा आत्मविश्वास की कमी लग रही है, या आपके सपने पूरे होंगे या नहीं, ये आपके मन में एक प्रकार का डर आ रहा है, या आप लोगों में डिफरेंसेस होने की वजह से, अगर कोई कनेक्शन में है और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, समाज एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये इस तरह की भावनाएं आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो बाहरी तौर पर अगर जो चीजें हैं वो तो है ही,
लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके मन का डर, आपके मन का संकोच या आत्मविश्वास की कमी, ये जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर रहे हैं। देखिए करेज का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे वापस से लवर्स का कार्ड आ गया। मैं आपके सामने ही सफल करके निकाल रही हूँ। और इस रीडिंग को करने से पहले, जब मैं सबसे पहले फर्स्ट कर रही थी, तब भी लवर्स का कार्ड आया हुआ था। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है। 11-11 की एनर्जी भी यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रही है। नंबर 8-8 की एनर्जी नजर आ रही है, और आज जो है 8-8 पोर्टल भी ओपन हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूनियन होने की। अगर आप लोगों में से कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आपका कनेक्शन और बेहतर हो सकता है। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, या अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपने एक दूसरे के प्रति अपने तालमेल को बिठाने के लिए, सही करने के लिए आप जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से काम करने वाली है। जस्टिस मिलेगा। 8-8 पोर्टल में सबसे ज्यादा तो जस्टिस की भी संभावना रहती है कि जस्टिस मिले। जो भी अच्छा काम किया है उस अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, इसकी भी संभावना रहती है। तो यहाँ पे 8-8 की भी एनर्जी नजर आ रही है। ये भी कार्ड 8 नंबर शो कर रहा है, ये भी 8 नंबर शो कर रहा है, ये भी, ये भी। तो बहुत सारे कार्ड हैं। नंबर 8-8 का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये 8-8 पोर्टल आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ विश कर रहे हैं, वो पूरे हो सकते हैं। और अपने जीवन को, अपने काम को, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका वो मेहनत रंग लाएगी, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। बाकी सबके लिए भी कहूँ अगर, तो आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई फंसा हुआ है तो वो उस विपरीत परिस्थितियों से को जो है, मतलब अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से पार करते हुए वो जो है आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। एक्शन के मोड पे रहने वाले हैं, काफी एक्टिव रहने वाले हैं। जो दिल में है वो करना चाहते हैं, वो करने की सोच रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर मैं ये कहूँ कि किसी के लिए कि कुछ लोग, फैमिली हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, या सामाजिक स्तर पर हो सकते हैं, कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो आपको जो करना है यहाँ पे ना, ये नजर आ रहा है कि अगर कुछ परेशानियां हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद को करेज करना है, और खुद को ही जो है आगे बढ़ना है। कोई साथ शायद ही देगा। अगर आप खुशकिस्मत हैं, ईश्वर आपके साथ है, लेकिन दूसरे लोगों से उम्मीद बहुत कम रखिएगा साथ देने का, क्योंकि कोई और साथ देगा या नहीं इसके बारे में डाउट है। संभावना है कि ना नहीं देंगे, ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन आपका अगर सोलमेट आपके साथ है तो आपका सोलमेट आपका साथ जरूर देगा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आपका सोलमेट आपके साथ खड़ा होगा, और वो आपको जो है मोटिवेट भी करेगा, आपका साथ भी देगा, ये नजर आ रहा है मुझे। तो आप यहाँ पे मैं एक बात और कह दूं कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, या मैरिड हैं, या कोई इंसान आपके जीवन में है जो आपका सोलमेट है, उनसे अपना तालमेल बेहतर रखिए, उनको भरोसे में रखिए, उनके साथ आप जो है रिश्ते मजबूत कीजिए। और उनके साथ जो है झूठ, छल कपट, धोखा नहीं होना चाहिए। मतलब आप दोनों के रिश्तों में जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, और कोई बात छुपाना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ही वो इंसान आपका साथ देगा, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं या फिर आप कुछ छुपाते हैं, तो ये चीज आपके रिश्ते खराब कर सकते हैं। बाकी इस मंथ में मुझे लग रहा है अगर कोई कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, आप लोगों के रिश्ते मजबूत होने वाले हैं और बेहतर होने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है, और एनर्जी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव रहने वाली है।
यात्रा के योग बन रहे हैं। ये यात्राएं आपके घूमने फिरने वाली भी हो सकती हैं, या फिर आपके काम या फिर बिजनेस को लेकर भी हो सकती हैं। यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी, एडवेंचरस रहेंगी, और उसमें आप बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ जाएं या अपने काम को लेकर जाएं, काफी अच्छी रहने वाली यात्राएं आपको फायदा ही पहुंचाएंगी। चाहे आप फैमिली के साथ घूमने फिरने जाएंगे तो जो है आपको अच्छा वक्त मिलेगा, अच्छी मेमोरीज बनेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने काम को लेकर जा रहे हैं तो काम में सफलता मिलेगी, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। गिफ्ट मिल सकते हैं, या आप स्वयं किसी को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना है, वो भी आप कर सकते हैं। हेल्थ इशू वैसे कोई है नहीं खास, तो सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कार्ड हैं। बस वही है, मन की आशंका है, मन का डर है, वही चीज आपको थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी किसी को थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होगी। सबके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है। किसी 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 को थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और खासकर अगर आपको जरूरत है कि धन की, और जो है अचानक आपको धन नहीं मिलने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लोग साथ नहीं देंगे, रिश्तेदार साथ नहीं देंगे, फैमिली साथ नहीं देगी, उसमें आपको थोड़ी सी हताशा निराशा हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव बनाए रखें। बाकी आपके भाग्य में जो है, आपने जो मेहनत करके जो कमाया है वो आपका बिल्कुल साथ देने वाला है, और आपको आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ यहाँ में नजर आ रहा है। इस टाइम पीरियड पे आपको 1111, 888, 88, 44, 77, ये सारे नंबर्स आपको क्लियरली नजर आ सकते हैं। और ये सारे नंबर्स बता रहे हैं कि जो है आपका तालमेल सही है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और जो है आपको इनर स्ट्रेंथ भी मिल रही है। तो देखिए, ऊपरी तौर पर थोड़ी परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन आपका मन से जो है मजबूत रहेंगे, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ये कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होगा, कोई साथ नहीं देगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसीलिए शायद खुद को इनकरेज करना है, खुद को मोटिवेट करना है, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए मुश्किल रास्तों से आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। मान सम्मान बढ़ेगा, स्थिति बेहतर होगी। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपका पद बढ़ेगा, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही, जो कि आपके जीवन में थोड़ा सा और मान सम्मान बढ़ाएगी, ये नजर आ रहा है मुझे। अपने सपनों पर आपको विश्वास करना होगा। कंफ्यूजन से बचें, अपने सपनों पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। हार्ट चक्र पे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, देखिए। और ये कार्ड्स भी यही बता रहे, बैलेंस आ रहा है आपके में, जस्टिस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो भी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उन सबका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जिस भी फील्ड में आपने मेहनत की है, जरूरी नहीं है कि आपके कार्य क्षेत्र की बात हो। अगर एग्जाम में एग्जाम की अच्छी तैयारी की, अच्छे से एग्जाम दिलाए तो उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। जॉब में भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा मिलने वाला है। बिजनेस में, चाहे रिश्तों में, हेल्थ के लिए,
जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही होने वाला है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एक्शन के मोड पे रहने वाले हैं। कहा ना मैंने कि चेंज हो रही है, एक तरीके से गति आ रही है। गति आना यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके जीवन में गति आ रही है, आपके काम में गति आ रही है, रिश्तों में गति आ रही है। जो एक रुकावट सी थी वो हटती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। यू आर गुड इनफ का कार्ड है। और मुझे पता नहीं, बार बार एक ही चीज समझ में आ रही है कि देखिए जहां से यहाँ पे है, अगर जीवन में कुछ अंधेरा है, कुछ परेशानी है, उस अंधेरे को, उस परेशानी को आपको अकेले ही पार करना है। तभी आपके जीवन में ये रंग, ये रोशनी, ये खुशियां आने वाली हैं। तो इस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। परेशानियों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं जल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये हम चेक करेंगे। 4224 नंबर आया हुआ है। मिररिंग हो रही है, मिररिंग हो रही है भाई। आप में से कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है, सब तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। और शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों में से कोई एक के हार्ट चक्र ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से चाहे यूनियन हो, चाहे रिश्तों के बेहतर होने में हो, चाहे इस जर्नी में आगे बढ़ने में हो, थोड़ी परेशानी आ रही है। इनर वर्क करने की जरूरत है। हार्ट चक्र पे मेडिटेशन जरूर से करें अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सारे ब्लॉकेजेस हटेंगे और आपको क्लियरिटी मिलेगी आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नो नीड टू वरी का कार्ड है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। नो का कार्ड है, तो अभी के लिए ना है। अगर आप कुछ पूछ रहे हैं अभी जस्ट और ये कार्ड आया है, तो अभी थोड़े सा रुक जाइए उस चीज के लिए। और है यू आर रेडी का भी कार्ड है, तो किसी के लिए ये भी है कि आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए हो, या डिसीजन लेने के लिए हो, या प्रपोज करने को हो, या ऑफर देने को, या नया कुछ शुरुआत करने को हो, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं। अपने आप पर भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना है। पीसफुल रिसोल्यूशन का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे। तो जो भी परेशानियां हैं उसका शांतिपूर्वक जो है हल निकलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है, सबसे अच्छी बात यह है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ और है जो छूट रहा है, जो मुझे बताना है। क्या छूट रहा है? हीलिंग, ओके, हीलिंग। हीलिंग का डोर भी ओपन हो रहा है यहाँ पे। और मैंने कहा ना, हार्ट चक्र पे आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, या जो भी आपके मन में जो डर है, क्योंकि मून कार्ड यही बता रहा है कि आपके मन का डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, डिसीजन लेने से रोक रहा है, या डिसीजन ले भी लिया तो उस डिसीजन पर जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर रोक लग रही है। और सारा ये जो डर है ना, टोटल आपके मन का वहम है, और जो है मन के अंदर का डर है। अपने सपनों पर विश्वास नहीं, चीजों पर विश्वास नहीं, ईश्वर पे विश्वास नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं। ये कुछ चल रहा है, कुछ उधेड़बुन चल रहा है दिल दिमाग के अंदर। इससे बाहर निकलकर जब आप अगर मेडिटेशन करते हैं हार्ट चक्र पे, तो ये धीरे धीरे चीजें हट जाएंगी और जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी। और इसके बाद जो हीलिंग होगी ना,
वो बेहतर स्थिति लेकर आएगी आपके जीवन में। हीलिंग होती हुई, हीलिंग का डोर ओपन हो रहा है यहाँ पे देखिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी है यहाँ पे, और डोर टू स्पिरिट भी आ चुका है। यानी आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं हीलिंग करने में। हीलिंग का डोर ओपन हो रहा है और आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छी बात यह है, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद इसीलिए नो नीड टू वरी का कार्ड भी आया आपके लिए, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, कोई रास्ते पर आगे बढ़ने का, चलने का कुछ डिसीजन लिया है, तो उस पर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बाकी चीजों को, उस कर्म का फल जो है ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप बस अपना कर्म करते चले जाइए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और आपके आपके एंजल या आपके ईश्वर और आपके एंसेस्टर्स, सबसे बड़ी बात होती है एंसेस्टर्स का सपोर्ट होना। तो डोर टू स्पिरिट कार्ड यही बताता है कि आपके एंसेस्टर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आज 88 पोर्टल है, अगर इसमें से कोई चीज आप लोगों को अच्छी लगी हो और कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं या कुछ जो है आप विश करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं किसी चीज को लेकर। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, गॉड ब्लेस।